हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। अभी के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो रिमूवेबल डिस्क है, मीन्स आपका यूएसबी ड्राइव है या रिमूवेबल में कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, उसे अगर आप कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट करने के बाद उसको किस तरीके से डिनाई कर सकते हैं। मतलब डिनाई के मल्टीपल ऑप्शन है। एग्जीक्यूट पे डिनाई आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ रीड एंड राइट पे, तो इन सभी पॉलिसीज़ को अप्लाई करके देखेंगे। और ये जो जब भी हम पॉलिसी की बात करते हैं, तो जब पॉलिसी की बात करते हैं तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की करते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट, वॉलपेपर, राइट, एंड फायरवॉल पॉलिसीज़ अप्लाई की हुई थी, राइट। सेम थिंग अगर हम बात करें तो इधर बात करने वाले हैं रिमूवेबल डिस्क के लिए। बट ध्यान रखना है कि यूएसबी ब्लॉक करने के रिलेटेड आपके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी लगाएं। बट अगर कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि यूजर्स पे पॉलिसी अप्लाई करनी है रिमूवेबल डिस्क से रिलेटेड, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही केसेस में जो डिस्क पे डिनाई करना है, रिमूवेबल डिस्क को डिनाई करना है, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। मतलब जो पॉलिसी लगाएंगे वो हार्डवेयर मशीन पे पॉलिसी लगाएंगे। उसके लिए मैंने अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, आप स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो है उस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के सर्वर मैनेजर में आ गए हम लोग। ये देखो सर्वर मैनेजर, एंड सर्वर मैनेजर के बाद आपके पास टूल्स ऑप्शन है, क्योंकि पॉलिसीज कंटिन्यू आप मेरे साथ कर रहे हो तो इतना आइडिया हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर। और इधर ध्यान से देखो कि एचआर नाम का जो ओयू है उसके अंदर मैंने अपनी फिजिकल क्लाइंट मशीन को ऐड कर रखा है, राइट। क्यों? क्योंकि इसी फिजिकल क्लाइंट मशीन पे मुझे पॉलिसी लगानी है रिमूवेबल डिस्क को डिनाई करने की, ठीक है। तो अभी मैं क्लाइंट मशीन, ये फिजिकल मशीन है, इसके लिए पॉलिसी लगानी। इस फिजिकल मशीन पे अगर मैं यूएसबी कनेक्ट करता हूँ, मैं अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको डिटेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैंने, राइट, अब मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ, ओके, ध्यान से समझना। पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने दिस पीसी ओपन किया और इसमें जैसे ही मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा ये डिटेक्ट करेगा एंड ओपन होगा। और जब इस तरीके की वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन के लिए आपको कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख लो कनेक्ट टू, एंड इसके बाद किस मशीन के लिए कर रहे हो? क्लाइंट मशीन के लिए। तो क्लाइंट का मेरा नेम है client1-IT इंडेक्स, जो क्लाइंट मशीन है, राइट, उसी के लिए कर रहे हो। तो ओपन करना है, देन ओके करना है। फाइनली ये डिटेक्ट होके आ गई, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाह रहा था कि यूएसबी पेन ड्राइव मैंने लगाई है, मतलब रिमूवेबल डिस्क है जो मैंने कनेक्ट की है, वो डिटेक्ट भी हो चुकी है। अगर इसे ओपन करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगी, ठीक है। बट इससे रिलेटेड अब हमें क्या लगानी है? पॉलिसी लगानी, ठीक है। तो पॉलिसी अप्लाई करते हैं। पॉलिसी के लिए आप ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके देखो तो ध्यान से, तो मशीन ऑलरेडी ऐड है ओयू के अंदर। और किस ओयू पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? हम एचआर ओयू पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो पॉलिसी के लिए आपके पास टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, राइट, ये देखो। और इधर आप आ जाओ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक। इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर एचआर में, क्योंकि जो हमारा मशीन है, जो फिजिकल मशीन है, वो किस ओयू में ऐड करा रखी? एचआर में ऐड करा रखी, क्लियर। तो एचआर के अंदर आके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक किया, क्रिएट अ जीपीयू, और उस जीपीयू का आप नाम दे दो। सपोज जीपीयू मैं यूएसबी ब्लॉक कर रहा हूँ तो यूएसबी दे देता हूँ, यूएसबी ब्लॉक, राइट। एंड यूएसबी ब्लॉक मैंने नेम दिया एंड फाइनली ओके कर दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट पे जाके पॉलिसी इनेबल करूंगा। पॉलिसी इनेबल करने के लिए ऑब्जेक्ट, देखिए पहले से मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी, इट मीन्स ये सारी पॉलिसीज ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी। एडिट, और इधर आप आओगे तो पॉलिसी किस पे अप्लाई करनी है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आओगे आपको सिस्टम, एंड सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा रिमूवेबल वेट करते हैं, ये देखो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये रिमूवेबल ड्राइव डिस्क का ऑप्शन है। इधर क्लिक करोगे, इधर सामने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन मिलेंगे, राइट। एक ऑप्शन आपका है डिनाई एग्जीक्यूट एक्सेस,
रीड एक्सेस एंड राइट एक्सेस। ध्यान ये रखना है इन तीनों का मीनिंग अलग है। रीड एंड राइट का तो मीनिंग क्लियर समझ में आ रहा है कि रीड का मीनिंग क्या है एंड राइट का मीनिंग क्या है, बट एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि अगर आपकी रिमूवेबल डिस्क, जो भी आप पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हो, तो जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें कोई EXE फाइल या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई फाइल हुई और उस फाइल पे जब आप क्लिक करते हो तो उससे आप स्क्रिप्ट रन करा सकते हो, एप्लीकेशन रन करा सकते हो। लेकिन अगर ये पॉलिसी आप इनेबल कर दोगे कौन से एग्जीक्यूट एक्सेस, तो ना ही एप्लीकेशन रन करा पाओगे और ना ही कोई स्क्रिप्ट रन करा पाओगे विद हेल्प ऑफ USB ड्राइव, राइट, विद हेल्प ऑफ रिमूवेबल ड्राइव। क्लियर हो गई बात। बट रीड एंड राइट, देखिए अगर एग्जीक्यूट वाला आप ऑप्शन नहीं भी करना चाहते हो बट डिनाई आप रीड एंड राइट को करोगे तो ये दोनों पॉलिसीज आपको एक साथ यूज करनी है, रीड एक्सेस एंड राइट एक्सेस। अलग अलग यूज करोगे उसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, बट आप बंद करोगे तो रीड एंड राइट दोनों ही बंद करेंगे ना, ठीक है। तो अभी मैं इन तीनों पॉलिसीज को इनेबल कर देता हूं और देखता हूं कि अपनी USB ड्राइव में कनेक्ट करके कि वो डिटेक्ट होता है या नहीं, ठीक। तो मैंने फाइनली इस पर डबल क्लिक किया, पॉलिसी हमें इनेबल करना होता है और इनेबल करने के बाद मैंने ओके कर दिया इस पॉलिसी को। सेकेंड रिमूवेबल डिस्क, इसको भी मैंने इनेबल किया एंड इसको थोड़ा सा इसको भी मैंने क्या कर लिया, ओके 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 USB में आ गए। बस इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, इधर ऑलरेडी होगा मेरे पास ऑप्शन, इसको दोनों को इनेबल कर दिया, डबल क्लिक किया, इसे भी इनेबल कर लिया एंड ओके कर लिया, राइट। मैं इस विंडो को फुल करके देखता हूँ कि अप्लाई हुई कि नहीं, ठीक है। देखो तो मैंने डिनाई एग्जीक्यूट एक्सेस भी किया है, डिनाई रीड एक्सेस भी किया है, डिनाई राइट एक्सेस भी किया है, ओके। अब ऑलरेडी मैंने आपको क्लाइंट साइड में जो मशीन थी उस मशीन पे USB कनेक्ट करके दिखाया था, तो अब उसी सेम मशीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पॉलिसी अप्लाई हुई है या नहीं। उससे पहले पॉलिसी अपडेट करने के लिए जो कमांड चलाते हैं वो कौन सी चलाते हैं, GP विंडो R आप करो, और इसमें ऑलरेडी मैंने ये कमांड देखो GP अपडेट /force, इस कमांड को रन करा रखा है, डन। फाइनली पॉलिसी इज अपडेटिंग, पॉलिसी अपडेट हो रही है। जैसे ही अपडेट हो जाता है हम लोग क्लाइंट मशीन पे जाके चेक करेंगे कि इस पॉलिसी का इफेक्ट हुआ है या नहीं, राइट, अप्लाई हुई है या नहीं। क्लाइंट मशीन पे आ गए, ये क्लाइंट मशीन है जिसमें मैंने USB पेन ड्राइव ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है। अभी मुझे इस मशीन पे जाके या तो मैं मशीन को रिस्टार्ट करूं या GP अपडेट की एक कमांड चला दूं, राइट। अगर पहले अपडेट की कमांड चलाते हैं, अगर उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा देन मशीन को रिस्टार्ट भी करके देख लेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो R GP अपडेट /force, पॉलिसी अपडेट हो रही है आपकी, ठीक है। अपडेट होने के बाद देन हम लोग USB ऑलरेडी कनेक्टेड है, निकाल के दोबारा USB कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे ओपन हो रहा है या नहीं, राइट। अभी मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ दिस PC पे और इधर आ जाते हैं। ये देखो दिखा रहा है रिमूवेबल डिस्क, ये लगी तो है बट आपको सामने समझ में आ रहा है कि USB ड्राइव मैंने लगा रखी, उसका कोई स्पेस भी शो नहीं कर रहा है कि यूज्ड स्पेस कितना है, फ्री स्पेस कितना है, राइट। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आप इस पर ओपन करने की कोशिश करो, राइट क्लिक करो और इसको ओपन कर लो, मतलब राइट क्लिक किया मैंने और ओपन कर लिया, ठीक। मैसेज दिखा रहा है एक्सेस इज डिनाइड, समझ में बात आ गई। मतलब USB मीन्स USB बोलो या रिमूवेबल डिवाइस बोलो, रिमूवेबल डिस्क बोलो, इन दोनों ही केसेस में आप ऐसा मान के चलो कि अगर पॉलिसी आपने अप्लाई की है तो अप्लाई करने के बाद उस हार्डवेयर मशीन पे, देखो बेसिकली यूज़र कॉन्फ़िगरेशन भी आप लगा सकते हो, मतलब किसी OU के अंदर मल्टीपल यूज़र ऐड करके जब वो यूज़र लॉगिन करेगा तब भी काम नहीं करेगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि किस जगह पे आपको पॉलिसी लगानी है, वो अकॉर्डिंग टू द एज पर कंपनी रूल की कंपनी के जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सेटअप करना चाहते हो, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग कंट्रोल पैनल की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, पासवर्ड पॉलिसी एंड पावर पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।